शहर के एक छोटे से मोहल्ले में सुमित और नेहा रहते थे। सुमित एक साधारण जीवन जीने वाला इंसान था। उसकी सादगी और ईमानदारी उसकी पहचान थी। वह दिन भर एक पुरानी साइकिल पर चाय के ऑर्डर पहुंचाने का काम करता और बाकी समय अपने सपनों को संजोता रहता। वहीं नेहा एक महत्वाकांक्षी और व्यावहारिक महिला थी, जिसे लग्जरी और शान और शौकत से भरा जीवन पसंद था। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था। सुमित का प्यार और नेहा की मुस्कान उनके छोटे से घर को स्वर्ग जैसा बनाती थी। लेकिन धीरे धीरे नेहा को सुमित की गरीबी खलने लगी। वह अक्सर कहती, तुम्हारे सपने और सादगी से पेट नहीं भरता। मुझे वह जीवन चाहिए जहां मेरे पास कार, बड़ा घर और दुनिया भर की सुविधाएं हों। सुमित हमेशा मुस्कुराते हुए कहता, नेहा, मुझे थोड़ा समय दो, मैं कुछ बड़ा करूंगा, मेरे सपनों पर भरोसा रखो। लेकिन नेहा का धैर्य खत्म हो रहा था। एक दिन उसने सुमित से तलाक लेने का फैसला कर लिया। तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी एक संघर्ष बन चुकी है, मुझे तुमसे अलग होना है, उसने सख्ती से कहा। सुमित के लिए यह बात दिल तोड़ने वाली थी, लेकिन उसने नेहा की खुशी के लिए चुपचाप उसके फैसले को स्वीकार कर लिया। नेहा ने सुमित को छोड़ दिया और एक नए जीवन की तलाश में शहर चली गई। नेहा को क्या पता था कि सुमित वह साधारण आदमी नहीं था जैसा वह दिखता था। दरअसल सुमित एक अरबपति बिजनेसमैन का बेटा था, जिसने अपनी पहचान छुपाकर एक साधारण जीवन जीने का फैसला किया था। उसके पिता ने उसे यह सिखाया था कि असली खुशी पैसे में नहीं, बल्कि सादगी और ईमानदारी में है। सुमित के पास पहले से ही एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी का मालिकाना हक था, लेकिन उसने अपनी असली पहचान छुपाकर जमीन से जुड़कर जिंदगी जीने का निर्णय लिया था। नेहा के जाने के बाद सुमित ने अपने बिजनेस पर पूरा ध्यान दिया और उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। कुछ ही महीनों में वह देश का सबसे बड़ा और सफल उद्यमी बन गया। उसकी कंपनी का नाम हर अखबार और टीवी चैनल पर छाया हुआ था। उधर नेहा ने अपने नए जीवन में खुशियां खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे वह संतोष नहीं मिला जो सुमित के साथ था। वह अकेली और परेशान रहने लगी। एक दिन उसने टीवी पर देखा कि सुमित अब भारत का सबसे बड़ा अरबपति बन चुका है। नेहा के होश उड़ गए। क्या ये वही सुमित है जिसे मैंने गरीब समझकर छोड़ दिया? उसने खुद से पूछा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुमित को वापस पाने की ठानी। नेहा ने सुमित से मिलने की कोशिश की। वह उसके ऑफिस गई, जहां उसकी मुलाकात सुमित से हुई। सुमित ने नेहा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, तुम्हें यहां देखकर अच्छा लगा। कैसी हो? नेहा की आंखों में पछतावे के आंसू थे। सुमित, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ वापस आना चाहती हूँ। सुमित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नेहा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने समझा कि सच्चा प्यार और रिश्ते पैसे से नहीं, भरोसे से बनते हैं। तुमने मुझसे तब साथ छोड़ा जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब जब मैं सफल हूं तो तुम वापस आना चाहती हो। क्या ये सही है? नेहा चुप थी। वह जानती थी कि सुमित सही कह रहा है। सुमित ने नेहा को माफ कर दिया, लेकिन उसे समझाया कि उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं हो सकता। उसने नेहा की मदद करने का फैसला किया और उसे एक नई शुरुआत करने का मौका दिया। उसने उसे अपनी कंपनी में नौकरी दी और उसका आत्मविश्वास लौटाने में मदद की। नेहा ने भी सुमित के भरोसे को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे उसने अपनी गलतियों को समझा और जिंदगी को एक नई दिशा दी। सुमित ने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने अपने बिजनेस को और ऊंचाई पर पहुंचाया और अपने पिता के सपनों को साकार किया। नेहा ने भी अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष को समझा। ये कहानी सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ पैसे और सुविधाओं पर नहीं, बल्कि प्यार, भरोसे और समझदारी पर टिके रहते हैं। सुमित और नेहा का अलग अलग रास्तों पर चलना दोनों के लिए एक नई शुरुआत बन गया। सफलता वही है जो हमें इंसानियत और रिश्तों की असली कीमत समझाए।